ये कह रहे झूठे लोग हैं तो बोल दीजिए झूठे है करके। ये कैस्ट्रो जी जो है ना, मतलब ये घुमाते हैं बातों को। मैं एक बात बताता हूँ, एजेंसी जो है ना, अरे बात तो सुनिए ना, एजेंसी का काम है। आप क्यों घूम रहे हैं? एजेंसीज ने कहा, आप क्यों घूम रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं एक बात घुमा रहा हूँ। क्या सवाल है? प्रतीक सवाल है, कहा नहीं था क्या? आप करप्ट हो सकते हैं, भ्रष्टाचार का बताइए। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। देखिए मेरा भ्रष्टाचारी है, नेशनली करप्ट पार्टी कहा था कि नहीं कहा था? कहिए, डूबे हुए हैं। यहाँ पर भी झूठ बोल नाम दीजिए। नहीं लेना चाहता आपके सर्वोच्च नेता का, वो भूल मेरा क्या कहना है? देखिए गलत बात ना करे, झूठ बोलना है तो यहाँ बोल दीजिए। मेरी बात सुनिए, आपने एक सवाल पूछा, मेरा एक कहना है, देखिए इन्वेस्टिगेशन करना एक एजेंसीज का काम है। कांग्रेस पार्टी के टाइम में सीबीआई को केस पैरेट कहा सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे यहां सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है, ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसके खिलाफ मैं इस चैनल पे बार बार बोल रहा हूं, एलिगेशन जिसके खिलाफ भी लगा हो, लेकिन जिसके खिलाफ भी सबूत होगा उसको सजा मिलेगी। जैसे पूरी की पूरी सापड़ा जी की जो पार्टी है वो बेल पर बैठी हुई है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, ये सब चोरी के आरोप के बेल पर राइट। मैं किरीट सोमैया, जरा उनको पूछो। मैं डिबेट को आगे ले जाता हूं, आप ही पे सवाल लगता हूं। सपरा साहब, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके पास ना तो नीति है, ना नियत है, ना नैतिकता का नामो निशान है। कौन कहता है? प्रधानमंत्री। मैं क्यों कहूंगा? डिबेट कराने आया हूं साहब, तो बोलिए कौन बोल रहा है बताइए ना। अरे तो थोड़ा सा ध्यान रखा कि सावलापन काहे के लिए? प्रधानमंत्री की नीति और नियत अगर अच्छी होती तो भाई लोकसभा में ये 400 पार हो जाते। तो चैलेंज करके शिवाजी पार्क में गए, तब तो शिवाजी पार्क में चैलेंज करके गए। शिवाजी पार्क में कुर्सियां खाली थी, और आज ये जो नारा लगा रहे हैं ना, क्या कहते थे कांग्रेस पार्टी के बारे में? बारी शांति रखिए। जो देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं ना कि एक है तो सेफ है, अरे महाराष्ट्र की जनता को पता है कि आप लोग फेक हैं, जनता को पता है। और जनता आज ये कह रही है कि पिछले 2.5 साल में इन्होंने क्या किया। इनका तो नारा होना चाहिए लूटेंगे और बांटेंगे। तुम क्या कह रहे हो भाई? बटेंगे तो कटेंगे। जनता कह रही है लूटेंगे और बांटेंगे। जनता कह रही है बीजेपी हटेगी तो महंगाई घटेगी, बीजेपी हटेगी तो बेरोजगारी घटेगी। जनता कह रही है कि बीजेपी साफ तो किसान का कर्जा माफ, ये जनता बोल रही है। मैं ये देख रहा था इस डिबेट में, बटेंगे कटेंगे पहले किसके मुंह से निकलता है। मैंने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि निकलेगा किसके मुंह से पहले। सुनिए, नाउ यू स्टार्ट। मैं चरण सिंह सापरा जी को जब देखता हूं तो बहुत दुख होता है कि बटेंगे तो कटेंगे वाली बात है। 10,000 सिखों को काट दिया राजीव गांधी, राहुल गांधी के पिताश्री ने। क्या यह गलत है? क्या यह गलत है कि इंदिरा जी के हत्या के बाद दिल्ली में 3 दिन के भीतर 3,000 सिखों को पगड़ी खोल के पगड़ी से बांध करके चलाया गया? ये गलत है या सही है? नहीं, मुझे अभी ये बताइए। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, मैं बोलूंगा। मुझे जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं फिर भी उत्तर दूंगा। मैं आपकी बात सुनी, लेकिन वो इतना संवेदनशील और इतना सेंसिटिव इशू है, और मैं आपको एक बात और कह दूं, वो भारत के इतिहास का सबसे काला पृष्ठों में से एक है। सबसे काला पृष्ठों में से एक है वो, सबसे काला पृष्ठों में से एक है। सुनिए रजाकारों ने, इनके कांग्रेस जो प्रेसिडेंट है, मेरी भी बात अगर आपको उस चीज पर ले जानी है, जो ये भारतीय जनता पार्टी जो दलित हमारे अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उनके परिवार को जिंदा जला दिया। बोल के दिखाए ना। भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी हमेशा रहता है कि डिबेट का नैरेटिव, देश का नैरेटिव बदलने का। ये उसी का प्रयास है। ओछी राजनीति कर रहे हैं। अब ये बताइए, अगर मैं कभी भी 84 के सिखों का किसी ने भी जो कत्लेआम हुआ, किसी ने भी समर्थन नहीं किया। मेरी बात पूरी होने दीजिए। बात पूरी होने दीजिए। मुझे ये बताइए कि सिखों को, किसानों को खालिस्तानी क्यों बोला था बीजेपी के नेताओं ने? क्यों आतंकी बोला था जब वहां पर बैठे थे? जब 1 साल तक किसान बैठे थे, आपके नेताओं ने आतंकी कहा, देशद्रोही कहा, खालिस्तानी कहा। कंगना रनौत ने कहा आतंकी कहा। उसके बाद में जब कलकत्ता के अंदर मैं चुप नहीं होऊंगा। कलकत्ता के अंदर जब एक सिख डीसीपी को सिख डीसीपी को
क्या कहा बीजेपी के नेता ने? पांडे जी शर्म आनी चाहिए तुमको, बदतमीजी करते हो यहाँ पर, ये कोई तरीका है? सिखों को खालिस्तानी कह के अपमान किया, आतंकी कह के अपमान किया, तुम्हारा सफाया पंजाब में बड़ी बात करते हो, शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा, मैंने बोल दिया, पूरी डिबेट डाइवर्ट करने का प्रयास है। आप बताओ, ये मेरी जगह है। हाँ तो मैं आपकी जगह पे कब्जा करता हूँ, आप मेरी जगह पे जाइए। सप्रा साहब आई लव यू। इवन आई लव यू। आई लव यू टू। मैंने दिखा दिया बहुत परेशान हो गए। सिख डीसीपी को ये परेशान हो गए। लेट मी रिप्लाई। पांडे जी वो एक ऐसा अध्याय है भारतीय इतिहास का जो जब मैं 84 की बात कर रहा हूँ। रजाकार वाला भी हमारे दलित नेता की माता और बहनों के साथ क्या किया रजाकारों ने, उस पर क्यों नहीं आगे बढ़े। इन्होंने सिखों के जख्मों को हमेशा हर चुनाव में कुरेदा है। आगे बढ़ा और आज एक मिनट, अब आगे नहीं बढ़ेगी डिबेट। अब मैं आज की बात करना चाहता हूं। सुनो, अभी आपको नहीं पता होगा, आपके रिपोर्टर को पूछिएगा, थाने गुरुद्वारे के अंदर जेपी नड्डा, एक मिनट, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, उन्होंने अपने लोगों के साथ में सिख धर्म की अवमानना की। थाने गुरुद्वारे के अंदर हमारे पुजारियों ने जेपी नड्डा को खदेड़ा है, हमारे पुजारियों ने जेपी नड्डा को खदेड़ा गुरुद्वारे से बाहर। इररिलेवेंट है गुरुद्वारे साहब, प्लीज कम, शुरुआत की ना, शुरुआत मैंने, उन्होंने 84 का उल्लेख किया, अब 84 का सिर्फ उल्लेख किया। उन्होंने बहुत चीजें कही, 84 का सिर्फ उल्लेख किया, बात की ना। आज जेपी नड्डा ने सिखों की इररिलेवेंट है, जेपी नड्डा ने वहां पर सिख धर्म की अवमानना की है। नो दिस इज इररिलेवेंट। जेपी नड्डा ने सिख धर्म की अवमानना की है। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द जेपी वे। नड्डा और संजय केलकर, मैं नाम ले रहा हूं ना, महाराष्ट्र के चुनाव पे आ जाए प्लीज आपके लोगों से। जेपी नड्डा, संजय केलकर ने सिख धर्म की अवमानना की, गुरुद्वारे में गए, वहां पर क्या कहते थे पता है? कहते कि हमारा सत्कार जल्दी करो, कीर्तन खत्म होने से पहले करो। सिख धर्म अभी बीजेपी चलाएगी, सिख धर्म में विरोधी सरकार पार्टियां हैं, ना तो ये गड्ढे में तो बटंगे पे आएंगे क्या? सबरा साहब, सिख धर्म जेपी नड्डा चलाएगा, सबरा साहब करके जेपी नड्डा चलाएगा। राइट साहब।